एकदम हर्षित मुक्ता में, एकदम आनंद में। हाँ। क्यों? क्योंकि हम अपने प्यारे बाबा से योग लगाएंगे। ओके। एकदम आनंद में। हाँ? आत्मिक स्वरूप। मैं आत्मा। चमकता हुआ सितारा। ज्योति बिंदु। एक आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लेना, तो आपको थोड़ा मदद मिलेगा योग लगाने में। कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच। हम्म, अनुभव करना अपने आप को, ये नॉलेज तो सबको पता है। मैं आत्मा हूं वो भी पता है, लेकिन अनुभव, अनुभूति करना हम सभी कि कहाँ पे रहती है ये आकार जो है, उसके अंदर निराकार चमकता हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उस प्रकार से अनुभव करिए। कहाँ पे है वो? भ्रुकुटी के बीच 1.5 2 इंच अंदर, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के उधर, चमकता हुआ सितारा, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा। अभी लंबी गहरी सांस लो। शरीर को रिलैक्स करो। शरीर चाहिए अपने को, पुरुषार्थ के लिए शरीर चाहिए, योग लगाने के लिए शरीर चाहिए, लेकिन मैं आत्मा ये सब कर रही हूँ। ओके। आत्मा की अनुभूति, स्मृति, आत्म स्मृति भूलना नहीं। आत्मिक स्वरूप, पूरा अव्यक्त मुरली आत्मिक स्वरूप में सुनना है। ओके। ये पंकज भाई का आवाज आ रहा है, लेकिन मैं आत्मा अपने कानों द्वारा मैं सुन रही हूँ और उसको अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने को अनुभव कर रही हूँ। आंखों द्वारा मैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख रही हूँ। आई, द सोल, मैं आत्मा कंट्रोल करती हूँ। एकदम शांत स्वरूप में। अब मैं आत्मा अपना स्वधर्म, मैं तो हूं ही शांत स्वरूप। शांति, एकदम डीप शांति, गहरी शांति का अनुभव। भले चाहे आजू बाजू कुछ आवाज हो रही हो, कार जा रही है, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, कोई कुछ भी आवाज कर रहा है, दरवाजे की आवाज, हवा की आवाज, कुछ नहीं। मैं आत्मा स्थिर। मैं ये देह नहीं हूं। ये अपने आप को ये स्मृति और देह की विस्मृति, थोड़ा स्क्रीन के ऊपर नजर। स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। धीरे धीरे देह की विस्मृति भूलो। देह, मैं देह हूं ही नहीं। मैं इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूं, मगर मैं वो देह नहीं हूं। अनुभूति। अब 1 सेकंड में मैं अपने प्यारे बाबा के पास, फिर से स्क्रीन के ऊपर ऐसा कनेक्शन हम अनुभव करें कि मैं बाबा को याद करते ही मुझ में ये सारे गुण की किरणें, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, मैं और मेरा बाबा,
कनेक्टेड। सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता की किरणें मेरे प्यारे मीठे सर्वशक्तिवान बाबा से निकल मुझ आत्मा में समा रही है और मेरे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता और शक्ति का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। आराम से अनुभव करो, कोई जल्दी नहीं है। बस बाबा, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा, आपने एक संकल्प किया और ये सारी शक्तियां आपके अंदर, ऐसे ही योग लगाओ बस, और कोई नहीं। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। जुड़ गई तार किससे? अब धीरे से अपना ध्यान स्क्रीन के ऊपर, मुझ में सुख, शांति और पवित्रता भरपूर। हाँ, और जैसे ये टेबल फैन होता है, सुख, शांति और पवित्रता, तो मेरी वृत्ति, मुझ आत्मा में सब पावर भर गई है, सुख, शांति, पवित्रता। और मेरी वृत्ति, अभी वो फैन घूमेगा, वैसे मेरे ये सब सुख, शांति, पवित्रता की किरणें सारे विश्व में फैलेगी। तो अभी आप ये फैन को घुमाओ, सुख, शांति, पवित्रता का फैन घुमाओ। टेबल फैन घूमता है ना, फर फर फर, जिधर भी दृष्टि देखे, किसी का भी संकल्प, फर फर फर, सब पांचों, सुख, शांति, पवित्रता की प्रकंपन, शक्तिशाली प्रकंपन, और सारे विश्व को, पांच तत्वों को, सारी आत्माओं को, सभी आत्माओं को, मुझ आत्मा से सुख, शांति, पवित्रता की पावरफुल किरणें, शक्तिशाली किरणें सारे ग्लोब को पहुंच रही है। अब धीरे से हमारा ध्यान वापस प्रकृति में, और एक लास्ट 15 से 20 सेकंड तक स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट साइलेंस में दिल से शुक्रिया करे इस महान आत्मा का, कि अपना जीवन, संपूर्ण जीवन इस यज्ञ के लिए, इस यज्ञ को कितने साल उस आत्मा ने दिए। दिल से दुआ निकले, दिल से शुक्रिया बाबा का।
कि हमारी प्यारी दादी को निमित्त बनाया इस यज्ञ को संभालने के लिए। डीप साइलेंस और इस आत्मा के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट। ओम शांति। फिर हम मुरली शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के अव्यक्त मुरली की डेट है 1 दिसंबर 1983। 83 बोलते हैं ना। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1983। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। मुरली का शीर्षक है सुख, शांति और पवित्रता के 3 अधिकार। राजेंद्र भाई, आवाज ठीक आ रही है ना? थोड़ा एक। एकदम बढ़िया और ओके भाई। थैंक कोई यू। प्रॉब्लम नहीं। सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार देने वाले शिव बाबा तकदीरवान अधिकारी बच्चों प्रति बोले। एक एक शब्द में इतना पावर है। और बेसिक मुरली है। सुख, शांति, पवित्रता हमारे बेसिक जो गुण है, मूल मूल गुण होते हैं, वो हमारे ये बेसिक गुण है? लेकिन हम सभी गौर करें ये शब्द अधिकार के ऊपर। आपको कभी अधिकार कभी मिलता है? जब भी आपको, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगा कि जब भी आप पूरा ट्रेनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इतना सब पढ़ेंगे, तभी आपको वो बैज मिलता है आपका, है? पुलिस का बैज, उदाहरण के तौर पे पुलिस। तभी आपको अधिकार मिलता है कि भाई आप जाओ, है, जाके पकड़ो लोगों को। कैसा गोली मारने का, कैसा किसी को पकड़ने का, केवल एक छोटा सा उदाहरण। तो वो अधिकार, अभी आपको ये जन्म सिद्ध अधिकार देने वाला शिव बाबा है। और आप अधिकारी बच्चों, अभी आपको अधिकार कौन सा दिया है? आपको सुख, शांति और पवित्रता। तो आपको ये अथॉरिटी, वो उसको आपको अनुभव करना है, वो कि मैं हूं सुख, मास्टर सुख का सागर मैं हूं, है? तो वो अनुभूति करो कि मैं, मुझे अधिकार दिया है बाबा ने। तो मेरे पास दुख, ये सब छोटा मोटा पेपर कैसे आ सकता है? हाँ, समझा? तो ये इसी प्रकार से शांति, शांति का तो बहुत बहुत गहरा मीनिंग है। और जब भी हम शांति का अनुभव करते हैं, राइट, तो उसमें बहुत सारे गुण भी आ जाते हैं। कभी आपको टाइम मिले तो सुनना दादी जानकी की क्लास, पावर ऑफ साइलेंस। बहुत सुंदर रीति दादी ने इसको दर्शाया है। टाइम के अभाव के कारण, समय के अभाव के कारण हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम पढ़ते हैं, सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार देने वाले शिव बाबा। जन्म सिद्ध अधिकार यानी जैसा ब्राह्मण बना आपको मिल गया वो अधिकार। ओके। शिव बाबा तकदीरवान अधिकारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अति स्नेही और सिखिलते बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गए हैं। इसी भूमि को कहा जाता है अपना घर। दाता का दर, दाता का दर, आई थिंक दाता का दर यानी दरवाजा भी हो सकता है। बहुत सारे मीनिंग है उसके आगे। यह महिमा इसी स्वीट होम की है। स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं।
कितने नशे वाला है देखो महावक्त। स्वीट होम में स्वीट बच्चों के साथ स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं क्या, एवरीथिंग स्वीट। आगे, बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार, हाँ विशेष अधिकार को अंडरलाइन करना, विशेष अधिकार कौन सा है, स्पेशल विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। ये मस्तक पर 3 लकीरें आज बाबा बोलेगा। कौन सा? सुख शांति पवित्रता का 3। वो फैन घुमाए ना अपन ने, वो हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई है, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी है, लेकिन नंबरवार है। किसी बच्चे की तकदीर, सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। ये अनुभव करने की बात है। सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है, कितनी भी परिस्थितियां आवे। हम्म अभी ये देखो, ये सुख का जो किसी का अधिकार जिसको मिला है उसको ये क्या होएगा, दुख आएगा तो। आगे, कितनी भी परिस्थितियां आवे, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिखाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अविद्या वाले, है उसको पता ही नहीं दुख क्या है जी। इतना गहरी और स्पष्ट लकीर है उसका। आगे, दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पाठधारी का पाठ, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। कौन? वो जिसके ऊपर जो लकीर है ना स्पष्ट और गहरी, सुख की, वो है जिसको दुख की अविद्या ना हो, तो दुख का परिस्थिति हो, कोई भी पार्टधारी आवे कुछ नहीं, वाह मीठा ड्रामा, हर एक का पार्ट यूनिक है। आज सुबह की मुरली में भी था। आगे, अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सरल। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा ना सके। हम्म? अभी ध्यान से सुनना, अटेंशन। मिटाने वाले बदल जाए, लेकिन वो नहीं। मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले ले। किससे? मास्टर सुखदाता यानी अपन, हाँ अपन जिसके पास ये जो लकीर है ना वो। ठीक से सुनना, क्योंकि अपन ने भी पहली बार पढ़ा तो मैं सोचा बाबा है, नहीं। दिस इज मास्टर सुखदाता। मास्टर सुखदाता की आपकी लकीर इतनी गहरी हो कि कोई मिटाने का ट्राई करे, कि आपको कोई दुख देने का ट्राई करेगा ना, वो भी सुखी होके जाएगा, आप भी उसको थोड़ा थोड़ा अंजलि देगा, मतलब क्या है, मुट्ठी भर सुख उसको भी दे देगा ऐसा। ऐसे लकीर वाले भी देखे। आगे, इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान। सुनाया था, वन की निशानी है विन। अभी दूसरी लकीर शांति की। ओके, आगे, दूसरी लकीर शांति। आप सब शांति को स्वधर्म मानते हो ना, यह सभी को बताते हो ना। धर्म के लिए क्या गाया हुआ है? धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। इसमें अपने को थोड़ा एक छोटा सा उदाहरण याद आता है, वो बंदा वैरागी, और ये कुछ हमने देखा नहीं है फिल्म, नया फिल्म कुछ आया है छावा करके, उसमें बोलते हैं उसको इतना, उसको कष्ट दिया उसको धर्म चेंज करने के लिए, जबान खींच लिया, आंखों में वो फोड़ दिया, उसका अंगारे डाले, फिर भी वो नहीं माना तो धर्म चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा धर्म है अपना? शांति का स्वधर्म। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म न जाए। यानी आपकी कितना भी अशांति हो, आपका आत्मा का स्वधर्म क्या है वो नहीं जाना चाहिए। तो सुख, आगे, तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले,
सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले। कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। इसको कहते हैं दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। तीसरी है प्योरिटी। प्योरिटी यानी पवित्रता। ओके। तीसरी है प्योरिटी के अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं। पवित्रता का डेफिनेशन सभी को याद वो पवित्रता जैसे बोला बाबा, अपने को सीधा फटाफट अंदर आ जाना चाहिए कि प्योरिटी मतलब क्या। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, एक एक संकल्प भी प्योर। ओके वो। तो प्योरिटी के अधिकार की लकीर। तीसरी, पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है? जिसकी चलन से, चेहरे से प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। हाँ, आज की साकार मुरली में था रॉयल और शानदार, जिसको स्कॉलरशिप मिलता है ना वो। तो जिसकी चलन, चेहरा, प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। चलन मतलब यहाँ वॉकिंग स्टाइल नहीं है, चलन मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का हिंदी आप बाद में बोलना, पर उसका जो गुण होता है। चलन मतलब वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक, आगे बोलते हैं, चलो आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये लाइन लंबा है, उसको ध्यान से सुनना। देखिए, लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनालिटी, रॉयल्टी दिखाई देती है? जैसा अपना लौकिक लाइफ में है, अपन जब इधर उधर घूमते हैं तभी। हाँ, चरित्र किसी ने लिखा है, सॉरी, तेजल दीदी ने लिखा है। जी। आ, हाँ, तो लौकिक जीवन में जैसा अपने को दिखता है ना, कोई रॉयल्टी है, कोई राजा महाराजा दिखेगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन आगे, अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्योरिटी की अलौकिक पर्सनालिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। है? जो अपने ये प्योरिटी के जो जिसके पास लाइन है, वो अलौकिक पर्सनालिटी और रॉयल्टी। आगे इसको कहा जाता है नंबर 1, पवित्रता के तकदीर की लकीर। आज, अभी बाबा बॉम्ब फोड़ेगा, हाँ। सो सुनना ठीक से। इधर बॉम्ब रखा हुआ है ये महावाक्य में। आज सर्व बच्चों के इस अधिकार की लकीरों को देख रहे थे। आप सब भी अपनी तीनों लकीरों को देख रहे हो ना? चेक करो, तीनों अधिकार प्राप्त कर लिया है? पूरा अधिकार लिया है वह परसेंटेज में लिया है? अभी देखना, अगर संगम पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल्प परसेंटेज में ही रह जाएंगे। ये अंदर चुभना चाहिए दिल को। परसेंटेज में कैसा रहे, बाबा पूरा अपने को अधिकार दे रहा है? पूज्य पद में भी परसेंटेज होगी, फुल पूजा नहीं होगी, और प्रारब्ध में भी परसेंटेज रह जाएगी। अच्छा, आगे। तो ये बात हम सभी गौर करें इसके ऊपर कि बाबा अपने को पूरा अधिकार दे रहे हैं और हमारा पुरुषार्थ कैसा जा रहा है, सुख शांति और पवित्रता में। आगे, आज मेजोरिटी नए, अभी थोड़ा हम फास्ट भगाएंगे, ठीक है। आज मेजोरिटी नए सो पुराने बच्चे आए हैं। नए बच्चे कहो व कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे कहो, अपना अधिकार लेने के लिए फिर से अपने स्थान पहुंच गए। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? हर एक समझेंगे मेरे को है। ऐसे समझते हो, व किसी को कम किसी को ज्यादा है? अधिकारी बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को भी आना ही पड़ता है। आगे, ब- बाप को बच्चों से स्नेह ज्यादा है व बच्चों को बाप से स्नेह ज्यादा है? अटूट स्नेह किसका है? बाप दादा तो बच्चों को अपने से आगे रखते हैं, पहले बच्चे। अगर बच्चे याद व प्यार नहीं करते तो आप रिस्पॉन्ड किन को देते?
इसलिए आगे बच्चे पीछे बाप। अपना लौकिक में भी ऐसा ही होता है ना, बच्चे को थोड़ा थोड़ा आगे ही चलाएंगे, किधर मेले वेले में किधर घूम बीम गया तो पीछे रखा। तो इधर बाप भी अपने को आगे रखता है। आगे सदैव बच्चों को आगे चलाना होता, बाप पीछे चलता है। इसलिए बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। वाह वाह वाह, हम भी हर्षित हो रहे हैं आपको देख के। ऐसे बच्चे भी है जो अटूट स्नेह प्यार में समाये हुए हैं। हाँ, ये अभी जब ये ऐसा बोलता है ना, बाबा मैं ही हूँ बच्चा। ओके, हर एक आत्मा इधर जो भी जुड़ी है ना, 67 सोल्स, सभी वैसा ही सोचने का कि मैं वो बच्चा हूँ, कि मेरे को बाबा बोल रहा है। अटूट स्नेह प्यार में समाया हुआ है। ऐसे बच्चों की भी माला है, चाहे देश में चाहे विदेश में, दोनों तरफ से ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को सिवाय बाप और सेवा के और कोई बात याद नहीं। आज का कंबाइंड स्वरूप का याद है ना, होमवर्क सभी को, साकार से कंबाइंड स्वरूप चेक करने का। एवरी ट्रैफिक कंट्रोल, पूरा दिन हर कर्म में बाबा कंबाइंड। तो जिन्हों को सिवाय बाप और सेवा के और कोई बात याद ही नहीं। जगदीश भाई से आपने ऐसे बच्चे देखे ना, अच्छा चक्कर लगाया ना, साकार बाप का दिया हुआ विशेष वरदान साकार में लाया, सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव किया ना। ये देखिए, ये वर्ष में कौन सा बाबा मिलन था, आई थिंक 31 दिसंबर, तभी सफलता का अपने को ये वर्ष सफलता मूर्त का वरदान दिया हुआ है बाबा ने ये वर्ष। तो सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव किया ना। सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है? श्रेष्ठ सफलता है कि बाप दादा दिखाई दे। डबल अंडरलाइन, आप में बाप दिखाई दे, यह है श्रेष्ठ सफलता। श्रेष्ठ के ऊपर कोई वर्ड नहीं है, देखो, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, टॉप। यही प्रत्यक्षता का साधन है। हम्म जो भी चक्कर पर निकले विशेष पाप समान अनुभूति कराना, यही सफलता की निशानी है। और आगे चलकर भी ज्यादा से ज्यादा यही आवाज चारों ओर फैलता जाएगा। हिम्मते बच्चे, मददे बाप है ही, करन करावनहार करा लेता है। अच्छा, ऐसे, सॉरी, याद प्यार हम बाद में देंगे। आगे, जगदीश भाई ने विदेश यात्रा का, अच्छा इतना ही है। हाँ, जगदीश भाई ने विदेश यात्रा का समाचार बाप दादा को बताया और नाम सहित सभी भाई बहनों की याद दी। सभी के स्नेह का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता ही रहता है और अभी भी पहुंचा। बाप दादा सर्व विदेश के चारों ओर रहने वाले बच्चों को विशेष एक बात की मुबारक देते हैं। कौन सी बात की? किस बात की? ठीक से सुनना सभी, अटेंशन। संस्कार, भाषा, रहन सहन, सबका परिवर्तन करने में मेजॉरिटी बहुत तीव्र पुरुषार्थी निकले हैं। जैसे कोई नई दुनिया में आ जाए, ऐसे नई रीति रस्म, नया संबंध, फिर भी अपने को सदा कल्प पहले वाले पुराने अधिकारी आत्माएं समझते चल रहे हैं। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करने की विशेषता पर विशेष मुबारक। एक बार गौर करना, एक ही स्मृति की कौन मुबारक दे रहा है अपने को। हम्म आगे, बाप दादा को कितना प्यार से याद करते वह बाप दादा के पास सदा ही पहुंचता है। स्वयं को भूल बाप को ही सदा हर बात में याद करते, यह परिवर्तन विशेष है। हम्म, कुछ भी लेने जाओ, कुछ, इवन देखो आज सुबह का मुरली में बाबा बोलता है, मैं ये खाना खाने या कुछ भी कर्म करने पहले वो ये शरीर बाबा का है, रथ। ऐसा ही पैसा कुछ भी शॉपिंग, बाबा ये आपका है, मैं तो ट्रस्टी है, बाबा को पहले रखने का। तो स्वयं को भूल बाप को ही सदा हर बात में याद करते,
यह परिवर्तन विशेष है और इसी प्यार के आधार पर चल रहे हैं। यह प्यार ही पालना कर रहा है। सूक्ष्म प्यार की पालना ही आगे बढ़ा रही है। अच्छा, सभी को जिन्होंने भी याद प्यार दिया है, उन्हों को प्यार के सागर बाप का सदा प्यार की झोली भर भर कर याद प्यार। भारतवासी बच्चे भी कम नहीं है। भारत वालों, नशे में आ जाओ। भारत वाले जगे तब विदेश को जगाया। जागने वाले तो भारत के हैं। अगर विदेश में भी यह सब नहीं होते तो इतने विदेश के सेंटर भी कैसे होते। इसी के निमित्त चारों ओर अफ्रीका डॉट डॉट सब तरफ फैले हुए हैं। सेंटर खोलते भी कितने में हैं। पैदा हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, सेंटर खोला, वह भी अपने पांव पर खड़े होकर, किसी पर आधार नहीं। हम्म? ये सभी पूरा प्लेनेट पे सब सेंटर्स खुल रहा है ना। 83 की मुरली है, देखो। निमंत्रण मिले, यह आधार नहीं। स्थूल सूक्ष्म दोनों लगार, हिम्मत रख। लगार, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, स्थूल सूक्ष्म दोनों लगाकर हिम्मत रख, सेंटर खोल देते हैं। मैं बुक में से पढ़ रहा हूं ना, इसके लिए। बाकी उन्हों की पालना करना यह तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। हिम्मत में पीछे नहीं है। मदद देना यह बाप के साथ साथ आपका भी कार्य है। ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए। योग और प्यार के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन अभी ज्ञान की गहराई को जाना, यह और भी इन्हों को सेवा के निमित्त बनाएगी। कि कौन सी, देखिए, ज्ञान की गहराई। ओके, अभी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है फॉर श्योर। यहाँ पे माइंड लिखा है, वो माइक होना चाहिए, माइक। ओके, तो माइक तैयार हो जाए उसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मुरली हमने चेक किया है, इट्स माइक। तो माइक तैयार हो जाए उसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए। ज्ञान और पाप, यह दोनों की महसूसता दिलाना, यह रिजल्ट अच्छी है। कोई भी जाता है तो कितने खुश होते हैं, जैसे कोई आकाश से सितारा नीचे आ जाए, ऐसी अनुभूति करते हैं। अच्छा, दादी जी और जानकी दादी से, यानी ये प्रकाश मणि दादी जी हैं और जानकी दादी जी हैं। दोनों में तीसरी मूर्त दीदी ब्रैकेट्स में समाई हुई है। बाप समान है ही, पन्ना है नहीं, है ही। ऐसे अनुभव होता है जैसे बाप ब्रह्मा का आधार ले सेवा करते हैं, वैसे आप भी बाप के माध्यम हो। वर्तमान समय बाप माध्यम द्वारा करावनहार अपना कार्य करा रहे हैं। विशेष माध्यम हो, ब्रह्मा के आकार द्वारा और आपके साकार द्वारा कार्य करा रहे हैं। बहुत बहुत पदम से भी ज्यादा बाप दादा हर सेकंड याद और प्यार करते हैं। श्रृंगार हो, यानी ये दादियों से बोल रहा है बाबा। श्रृंगार हो, विशेष बाप का और मधुबन का श्रृंगार हो। बाप दादा हर समय देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, अभी याद प्यार के लिए हमारी स्थिति हम फिर से चेक करें। विधि पूर्वक याद प्यार ले बाबा से। बाप दादा याद प्यार दे रहा है ऐसे। सदा संपूर्ण तकदीरवान, संपन्न अधिकार को पाने वाले अधिकारी, सदा बाप और आपके कंबाइंड रूप में रहने वाले, स्नेह के सागर में सदा समाये हुए, लकी और लवली बच्चों को भाग्य विधाता, वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी
तिल तख्त नशीन, मास्टर सुख शांति और पवित्रता के सागर बच्चों का, सर्व गुणों के सागर, भाग्य विधाता बाप दादा को याद प्यार और मधुर मीठा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक 20 सेकेंड्स का साइलेंस करेंगे, फिर हम चिंतन करेंगे। पावरफुल याद, वो फैन याद है ना, सुख शांति पवित्रता के वाइब्रेशंस। ओम शांति। ओम शांति। जी, अगर किसी को जल्दी जाना है और करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। बोलू भाई जी? बोलिए। हाँ। ओम शांति। बाबा कहते हैं आप जास्ती प्यार करते हैं क्या बाप करते हैं? तो बराबर बाबा ही जास्ती करते हैं और बाबा हमें सदैव आगे रखते हैं। तो हम कितनी खुश नसीब है, क्योंकि लौकिक पिता भी आगे आगे चलता है क्या? नहीं, पीछे चलता है, क्योंकि अपना बच्चा कहीं गुम ना जाए। इसके लिए बाबा इतना प्यार करते हैं। तो हम कितना भारतवासी कितनी भाग्यशाली है। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। बोलो, 3 लकीरों के ऊपर कौन बोलेंगे? तारा बहन बोली। जी भाई जी, तो बाबा ने आज सुख शांति और पवित्रता का 3 लकीर के अधिकार, हमें जन्म सिद्ध अधिकार तो दे दिए हैं। फिर बाबा ने ये पॉइंट हमें अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि जो सुख की अधिकार वो बहुत स्पष्ट और गहरी, हमारी में इतना स्पष्ट और गहरी कि अगर दुख भी आ जाए और या कोई परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन हमारा जो ये लकीर इतनी स्पष्ट और गहरी है कि हमें वह मीठा ड्रामा कह करके हम सुख के झूले में ही झूलते रहे और हमें दुख अनुभव ही ना हो। तो ये सुख के झूले में झूलते रहे और दूसरों को भी हम इसी तरह झुलाते रहे। और कोई अगर दुख की लहर आए, कोशिश करे हमारी तरफ भेजने को, उसको भी हम बदल दे, लेकिन हम ना बदले। तो ये लकीर हमारी इतनी स्पष्ट और गहरी होनी चाहिए। तो इससे यही हमारा सुख शांति का अधिकार है। ओम शांति। जी। अच्छा, लास्ट 2 दिन में जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। बोलिए। रीटा बहन, सोनाली, सुचित्रा बहन, सुनंदा बहन, सांता मुखर्जी बहन, कविता बहन, वसुधा बहन, दीपक भाई, धनलक्ष्मी माता, दीप्ति बहन ने तो शेयर किया, कल्याणी बहन बोलिए, तो कुलदीप भाई, मोहनलाल भाई जी, आपकी आवाज भी नहीं सुनी है बहुत दिनों से। बोलिए, चलो शेयर करो। ओम जी शांति भाई जी। भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बहुत पढ़िए पर धर्म न छोड़िए। तो हम बच्चों का जो धर्म है वो है शांति, सुख शांति और पवित्रता। हम वो मतलब इसके लिए चाहे सिर भी कटाना पड़े तो ये फिर भी हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि हम शांति सागर के बच्चे हैं, तो हम शांति मांग भी नहीं सकते। तो हमने चेक करना है कि अभी भी हम बाबा से क्या शांति तो नहीं मांग रहे, क्योंकि हम है ही सागर, शांति सागर के बच्चे। तो हमारा हम मांग नहीं सकते। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा आज। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी।
जी। बाबा ने आज दीदी दादी दोनों दादियों से, माना दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी से बात करते हुए कहा कि आपको बाप समान बनने की जरूरत है ही नहीं, आप हो ही बाप समान। लेकिन बाबा ने कहा कि आप दोनों की सूरत में दीदी की सीरत दिखाई देती है। माना दीदी मनमोहिनी जी के बारे में बाबा ने उल्लेख किया कि आपके पुरुषार्थ से उनकी उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। तो कितनी सुंदर बातें बाबा दादियों के साथ भी करता था। तो ऐसे हम भी उस लेवल का पुरुषार्थ करके बाबा भी हमको याद करे, हम भी उसको याद करें, ऐसा एक संकल्प आता है। ओम शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति भाई जी। बाबा ने कहा, यानी आपके चेहरे से जब बाप दिखाई दे, ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। अरे वाह। चलन, चलन के ऊपर कौन बोलेंगे? चलन और जी दीप्ति जी। जी ओम शांति भाई जी। मैं अपना पॉइंट शेयर करती हूँ कि बाबा आपको पूरा अधिकार देने आए हैं, और पूरा अधिकार लेना है तो जो 3 लकीरें हैं, सुख, शांति और पवित्रता, वो पूरी लकीरें गहरी और नमक को स्पष्ट पूरा ढकवा दिखाई रहे दे। ना, तो अगर नमक को पूरा यहाँ ढकवा पे बाबा ने कहा अगर संगम युग में कोई कमी रह जाएगी तो वहां पे भी आपकी प्रारब्ध में परसेंटेज मिलेगी आपको, फिर पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। ओम शांति। ओम जी बहुत शांति सुंदर। भाई। जी बहना बोली। हाँ, बाबा ने प्यूरिटी का अधिकार का लकीर ऐसे बताया है। नंबर 1, अधिकारी तकदीरवान, जिसका चलन और चेहरे से प्यूरिटी का, पर्सनालिटी का, रॉयल्टी का अनुभव होगा। लौकिकता भी पर्सनालिटी, रॉयल्टी दिखाई देंगे। प्यूरिटी अलौकिक पर्सनालिटी है, रॉयल्टी ये सभी दिखाई देगा। अलौकिकता, लौकिकता में रहते हुए भी अलौकिकता दिखाई देगा। यही है नंबर 1 पवित्रता का, तकदीरवान का लकीर। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी। और वो फैन का आइडिया किसको अच्छा लगा? इज इट गुड? वो होमवर्क में जी आदिया बहन बोलिए। बहुत अच्छे लगे मुझे। ओम वही शांति। होमवर्क है। जी बाबा, बोलिए बोलिए। ओम शांति। बाबा हमेशा बोलते ना, आपकी चाल चलन व्यवहार और जो बाबा की गुण है, अगर हमको उसको धारण करेंगे, जैसे आज बाबा बोले पवित्रता, सुख और सॉरी और 2 चीज की, जैसे हमको पहले पवित्रता के ऊपर ध्यान देना है। जब हमें पवित्रता को धारण करेंगे, बोल में, देखने में, जैसे किसी को हम देखेंगे तो हमारे जो गुण है, हमें सोचेंगे वो भी तो आत्मा, उनमें तो इतना गुण है। तो जैसे हम अपने आप को परिवर्तन करके दूसरे को देखेंगे, तो पवित्र के बाद सारी गुण हमारी पे आ जाएगा। तब भी से हम चाले चलन से पता चल जाएगा ये रॉयल बाबा की बच्चे हैं, रॉयल बच्चे हैं। ओम शांति। जी विनीता बहन। ओम शांति। तो जी। बाबा बोले कि हमारा एक बात में बच्चों को एक विशेष बात की मुबारक भी बाबा देते हैं। किस बात की? तो हमारे संस्कार, भाषा, रहन सहन सभी में जो हम परिवर्तन करने का तीव्र पुरुषार्थ किए हैं, मेजोरिटी बच्चे किए हैं, तो इसके लिए बाबा हम बच्चों को मुबारकबाद देते हैं। ओम शांति। जी अभी वो जो बहन ने शेयर किया ना कि पवित्रता, हाँ, कि देखिए इसके ऊपर थोड़ा गौर करिए कि अपने को पवित्रता अपने ने अपनाना है। अरे ये अपना अधिकार है, जैसे अपने को सुख और शांति का जो अधिकार दिया है बाबा ने, हाँ, उसको अनुभव करना। यू आर अधिकारी, आप अधिकारी हो उसके। जैसा अपन अपने घर में स्थूल अपना लौकिक घर में जैसे अपन घूमते हैं, कौन सा भी दरवाजा में गया, किधर भी, जब भी मन किया कौन सा भी रूम में चले गए, हाँ, कुछ भी कबर्ड खोल लिया या कोई भी पानी पी लिया किधर, अरे अपना घर है ये, या तो वैसा अधिकार जो होता है, पवित्रता मतलब क्या कोई बड़ी बात नहीं है, है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क जो भी है, ओके, इट्स फाइन। आगे अभी क्या करने का है अपने को, उसका लकीर कैसा होना चाहिए उसका, हाँ?
समझा क्या? ये नंबरवार क्यों बोला बाबा ने? और कोई बोलेंगे? क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है, राइट? तो पवित्रता में क्यों प्रॉब्लम आता है, क्यों नंबरवार हो जाते हैं? अच्छा, ओके। और होमवर्क में हम यही देंगे कि ये जो सॉरी फैन चलाया ना, वही फैन चलाना है कल होमवर्क में। बोलिए, पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है फैन, वो देख ले स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल को खड़ा रखना है। सुख शांति पवित्रता की वाइब्रेशन यानी जो वृत्ति होती है वो चेंज। स्मृति, फैन को ऑन करेंगे बाप की स्मृति से, और वही वाइब्रेशन सारे ग्लोब पे फैलाने हैं। सुख शांति पवित्रता सभी आत्माओं को जा रही है। सभी आत्माएं ये गुण अनुभव कर रही है, और अशांति और दुख, अपवित्रता इस संसार से मिट रहा है इस तरह से। ठीक। कोई भी कोहोस्ट थोड़ा ये पोल लॉन्च करेंगे प्लीज? हाँ, और बोलिए, और क्या बोला है? तो क्यों नंबरवार क्यों हो जाते हैं? कोई शेयर अपनी स्क्रीन पर देखिए ना, पोल का आंसर दे दीजिए प्लीज सभी। नंबरवार क्यों हो जाते हैं? बाबा ने हमको अधिकार दे के रखा है, तो नंबरवार क्यों होते हैं हम? ओम शांति भाई जी। जैसे जी। अभी आप कह रहे थे पवित्रता, जो बाबा भी बोलते हैं सुख शांति की जननी है, तो पवित्रता स्टार्ट ही हमारे संकल्पों से जैसे होती है। जितना मनसा पे होगी तो ऑटोमेटिकली जितना व्यर्थ से मुक्त है, व्यर्थ से मुक्त ही है, और साधारण संकल्पों से भी मुक्त है। जितने जितने शेष संकल्प मुरली के आधार पर हमारा मनन चिंतन, वही संकल्प हम्म। चलते रहेंगे, स्वतः उससे सुख और शांति ऑटोमेटिकली, मुझे लगता है वो प्रोसेस ऑटोमेटिक होता जाएगा। जितना जितना हम प्योरिटी पे बल देते जाएंगे, जितना जितना व्यर्थ से क्लीन होते जाएंगे। ओम शांति। ओके। जी जी। और जी भाई जी, पवित्रता हमारे संकल्पों से शुरू होता है कि हमारे जो संकल्प है इसमें कोई व्यर्थ ना आए, न पुराने के न फ्यूचर के। केवल हम प्रेजेंट का थॉट करें, केवल बाबा से ही हमारा ध्यान लगा रहे, तो यही पवित्रता है। अगर हम इधर उधर का बात सोचे व्यर्थ तो नहीं। ओम शांति। लेकिन संकल्प। देखिए, अपवित्रता का वाइब्रेशन तमो प्रधान दुनिया है। हाँ, तो जैसे वो इसमें सुख का था ना, सुख का अधिकारी मास्टर सुखता था, उसमें बाबा ने इशारा किया कि तुम्हारा लकीर अगर इतना गहरा और स्पष्ट है, तो दुख वाला जितना भी कोशिश करे, अपने को क्या करने का है? वाह ड्रामा, वाह है, ये तो इसका पार्ट है, खत्म, फिनिश, उधर का उधर ही, बाय बाय, है ना? तो उसी प्रकार से हम पवित्रता का भी ले सकते हैं कि अगर स्पष्ट और गहरी है अपना, तो अपवित्रता चाहे कुछ भी आपके सामने आके खड़ा हो, आजू बाजू कुछ भी हो, किधर भी कुछ भी चल रहा हो, आपको क्या मतलब है उससे? है जी, मुझे क्या मतलब है? मेरी लाइन तो गहरी है ना, लकीर स्पष्ट है, गहरी है, और बाबा मेरे साथ है, और बाबा और सेवा, बस। यानी सेवा यानी जरूरी नहीं है कि बीके सेंटर में जाके ही करो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सेवा करो, बाकी सेवा नहीं है, ऐसा नहीं है। लौकिक फैमिली में जो नॉन बीके के साथ रहते हो, नौकरी पे, जॉब पे, वो भी सेवा ही है ना? कंबाइंड स्वरूप। ये एक युक्ति है। और कोई शेयर करेंगे जिसने शेयर नहीं किया आज? गन्ना दीदी बोलो, गंगा बहन बोलिए, नीलम बहन, आपने तो शेयर किया शायद, रीटा बहन, सोनाली बहन, सुचित्रा बहन। ओम शांति बहन। जी। बाबा कहते हैं जो मास्टर सुखदाता के सुखदाता से सुख की अंजलि ले ले, लेकिन ऐसे वाले भी देखे कि इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीर। उसमें नंबर 1 तकदीर भी कह दी जाती है।
तो बाबा कह रहे हैं कि इसको देखा जाता है कि नंबर 1 तकदीर में सुनाया जाता है, वन नहीं है, उनके वन की निशानी क्या है, भिन्न है बोल के बाबा बता रहे जी हैं। वन की निशानी वन भिन्न है बोल के बाबा बता रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा, चार्ट में आया है, कल्याणी बहन ने लिखा है संघ का प्रभाव ही पड़ता है। मतलब ये आपने किसका संघ बोला है, बाबा का या फिर और किसी का संघ? अच्छा, अच्छा पॉइंट है। दीप्ति बहन बोल रहे देह भान में आते हैं, रिमेम्बर ड्रामा एवरीवन रोज। अच्छा, कुसंग का क्यों प्रभाव पड़ना चाहिए आपको? अगर लकीर गहरी और स्पष्ट है तो किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारा कौन सा मुरली में था, अभी कल या परसों की था ना, हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़े, है जी। ऐसा उल्टा प्रभाव पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव मेरे ऊपर थोड़ी पड़ना चाहिए। पॉइंट अच्छा है, मगर ये मुरली में जो शेयर हुआ है वही बोल रहे हैं ना। हाँ जी, बोलिए बहन। और कोई शेयर करेंगे? चलो ठीक है। ओम हाँ बोल, दीदी बोलिए। ओम शांति ओम जी। जी बाबा ने कहा सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है? तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ सफलता ये है कि आप में बाप दिखाई दे, बाप की छवि दिखाई दे। यही विशेष सफलता की निशानी है। ओम शांति। जी, कुलदीप भाई। भाई जैसे हम बोलते हैं कि सुख और शांति की जननी पवित्रता है, हमें इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पवित्रता के दो बच्चे हैं जो सुख और शांति है। तो जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख और शांति। ऐसा हो नहीं सकता कि सुख और शांति ना हो। अगर हमें दुख और अशांत हो रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मनसा वाचा कर्मणा कोई हमारी प्योरिटी की परसेंटेज कम तो नहीं हुई है। तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं अपने सुख और शांति को। ओम शांति। जी जी बोलिए बहन। जी मैं बोलूं भाई जी। ओम जी जी शांति। मेरे को एक अनुभव बताना है। जैसे दादी जी की 100 साल की बर्थडे थी, तब हमें वहीं पर थे। बर्थडे बनाया, केक काटने के टाइम तो हम चले आए, हमारी ट्रेन उसी दिन था। हमें खीरी वगैरह खाए और दादी के ऊपर गाड़ी में जैसे सजावट करके घुमाया, हम सब देखा। स्टेज पर दादी की पूरा ऐसे सजा के दिखाया और बहुत खुश थे हम। तो कल से थोड़ी सी, क्योंकि थोड़े दिन हुआ हमें 25 तारीख को वापस आए और दादी जी की काली शरीर छोड़े है, इसलिए थोड़ी दिल को लगा है। क्योंकि दादी जी का वरदान भी लिए थे हम, तो ऐसे लगा जैसे हमारे सिर पे से दादी की हाँ वरदानी हस्त निकल गई। हम तो ऐसे सोचे थे, क्योंकि ऐसे है हमेशा। फिर भी जैसे लौकिक हम जाते थे, 2 बार गए 2 साल में, तो ऐसे लगता था कि हाँ हम दादी के पास जा रहे हैं। अभी तो ऐसे नहीं लग रहा, जैसे हमारे सब भाई बहन है ऐसे लगेगा। इसीलिए थोड़ी सी जैसे फीलिंग सी हुआ माँ बाप की, जैसे हमारी पुराना दादी सी सब थे, हमारे माँ बाप की तरह थे। अभी जैसे हम सब भाई बहन की तरह बन गए, ऐसे लग रहा है दिल में थोड़ी सी हो रहा है कमी। थोड़ी सी आप बता दीजिए कैसे वो कमी पूरा हो जाएगी फिर। ओम अपना पहला शांति। लेसन, जी अपना पहला लेसन क्या है उसको याद रखना। बाप बाबा के साकार मूल्य में कितनी बार आता है, माँ मरे तो भी, हलवा। मामा, हाँ काका काकी मरे तो भी। आप किसको देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो? किसको देखने बोला है बाबा, क्या बोल रहा है, किसको देखना है? ठीक है, अभी समय भी हो रहा है, माफ करना। समय की मर्यादा केवल आपकी, ये केवल स्मृति की बात है ना। लेकिन हाँ, कभी अपने क्लोज होते हैं बड़े, तो अपने को लगता है दिल पे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंश होता है, मोह का अंश होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी साकार बाबा ने शरीर छोड़ा, तभी दादियों का स्थिति कैसी थी तभी, हाँ? तो उसके ऊपर से अपने को सीखना है और इसी तरह आगे बढ़ना है ना। क्योंकि अगर हम मोह में आके अपना दिल पे लगता है तो फिर वो श्रीमत के
खिलाफ है या नहीं है, वो अपनी चेकिंग अपने ऊपर है। ओके, हम सभी रिलैक्स होकर आत्मिक स्थिति में बैठे। भाई जी एक चीज और भी, बाबा बोलते हैं ना उनको साकार शरीर से इतनी विहंग मार्ग की सेवाएं नहीं कर सकते, तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करके और ही विहंग मार्ग की सेवा कराने के लिए बाबा की गोद उन्होंने ली है। तो हमारे साथ तो सूक्ष्म रूप में है ही है ना, वे जाएंगे कहाँ, साथ में जाना है। शांति। मैं 1 सेकंड में शरीर को भूल, इस देह भान को भूल, मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा से कनेक्ट, मन की तार बाबा से जुड़ गई और सुख, शांति और पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। और वही फैन को यूज करके, फैन को चला के सारी सुख, शांति, पवित्रता की किरणें सारे विश्व में मुझ आत्मा द्वारा फैल रही है। यही अभ्यास हम बार बार करेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे। हम सभी को गुड नाइट, शुक्रिया हम सभी का, शुक्रिया बाप दादा का। ओम शांति।